देखिए साथियों, तो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए 1000 ल्यूसेंट जी के क्वेश्चन। तो हाँ दोस्तों, जो कुछ भी आप लोग सुन रहे हैं वो बिल्कुल सच है। हम लोग 1000 जी के ल्यूसेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन है, फास्ट रिवीजन होगा, तो जुड़े रहिएगा एंड तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के क्वेश्चनों का रिवीजन करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों को अपनी परीक्षा में अच्छा परिणाम लाना है तो हमारे द्वारा जो कांटेक्ट दिया जाए उसको देखना ना भूलिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो हमारे भगवान बुद्ध हैं जो उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। देख लीजिए कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया में उनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन से विद्वान थे। तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले विद्वान थे कौन थे, स्वामी दयानंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद। दयानंद भी उन्हीं को कहा जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद ने। इन क्वेश्चनों को प्लीज़ ज़रूर याद करिएगा ताकि आप लोगों का रिवीजन और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन हो सके। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि, ये तो सभी लोगों को याद होगा, इसकी पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। और हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, वो अंग्रेजी की रोमन लिपि है। तो इन सारे क्वेश्चनों को याद रखना है क्योंकि यही क्वेश्चन है जो घुमा फिरा कर पेपर में आते हैं, वो आप लोगों से बनते नहीं हैं। देखिए अगला क्वेश्चन चौथा कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। यानी कि हमारी जो भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो दक्षिण का किनारा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो भारत की भूमि है जो उसका दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी है भारत की जो भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा। दक्षिणतम किनारा यानी कि हमारा मैप जो ऐसा बनता है तो इसके नीचे है जो दक्षिणतम किनारा हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी सभी तरह के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो पढ़ाई भी बेहतरीन करना है और नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रहना है। और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है क्योंकि अगर आप लोग अच्छे स्वस्थ नहीं रहोगे तो आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अपनी एनर्जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत में सबसे पहले सूरज कौन से राज्य में निकलता है। तो बताइएगा दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूरज कौन से राज्य में निकलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। अरुणाचल प्रदेश कौन से कौन से साइड है। तो अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत के पूर्व साइड है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश बहुत ही फेमस देश है। जो अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं हैं वो देखिए भूटान से तो सीमा साझा करती है वो का नाम, और चीन से भी अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। इन क्वेश्चनों का भी पढ़ना है और याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग, इसका उत्तर हो जाएगा मधुमेह में। अगला क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम राज्य का बिहू प्रमुख त्योहार है। कौन से राज्य का, तो बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो कौन से विटामिन में, तो आंवले में प्रचुर मात्रा कौन, आंवले से कौन सी विटामिन मिलती है, यानी कि आंवले को खाने से कौन सी विटामिन मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हमको आंवले खाने से, डेली खाने से विटामिन सी की कमी दूर होती है। और जो कोई भी डेली आंवला खाता है तो उसका सेहत भी अच्छी रहती है, उसके बाल कभी नहीं झड़ते हैं। तो
हाँ, तो खासकर ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, इसको याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक साहब थे। कौन थे? विलियम बेंटिक। हमारे जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अंग्रेजी के थे, अंग्रेजों से बहुत डरते थे, तो इसलिए इसको विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इसको विलियम बेंटिक ही लिख दिया। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन देश में हुआ था। कागज का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? तो चीन में। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जो पेपर में बार बार आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म, वो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बहुत महत्वपूर्ण है। एक गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, और एक है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का तो नाम था सिद्धार्थ, लेकिन महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारे जो भारत में जितने भी अधिकार है, उनका नागरिक या उनका देवता या उनका भगवान कौन होता है? अपन के लोगों के लिए तो ये भगवान ही होते हैं, राष्ट्रपति साहब। तो भारत के सशस्त्र बल, जितने सेना बल, जितने दूसरे देशों में सेनापतियों को भेजना, सारे किसके हाथ में होते हैं? तो राष्ट्रपति के। 13वां क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? यानी कि एक रतौंधी बीमारी है कि कौन सी अपन को विटामिन की कमी हो जाए तो रतौंधी की बीमारी अपन को आ जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए की कमी से अपन को रतौंधी की बीमारी हो जाती है। यानी कि आप लोगों को विटामिन ए की कमी नहीं होना। देखिए, तो अपन लोगों ने रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है 14 की पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। 15वां क्वेश्चन है कि गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य बहुत ही फेमस है, 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। यानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ हैं जो निकलती हैं। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्याजी, जो नदियाँ हैं ना, पंजाब में से निकलती है, इसलिए इसको 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। देखिए, तो अपन लोगों ने अभी देखा था गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य, तो पंजाब के। 16वां क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन रॉगी बेयर्ड ने। अगला क्वेश्चन है 17वां की भारत की पहली महिला शासिका कौन सी थी? तो हमारी भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग वीडियो नहीं देखते हो। 18वां क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली है जो किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। 19वां क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हमारे जो भगत सिंह थे, उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह ने अपनी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। भगत सिंह ने फांसी पर लटका दिया गया था, उनको बहुत अपने बचपन में ही इन्हें दुनिया ही नहीं देखी, इसलिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। अगला क्वेश्चन 21वां कहता है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? यानी कि 1939 में जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने किस दल की स्थापना की थी कांग्रेस छोड़ने के बाद? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी उन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और 23वां क्वेश्चन है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, तो सैंडर्स की हत्या तो भगत सिंह ने की थी, ये क्वेश्चन याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24वां क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे थे जो एक व्यक्ति, इन्होंने अपना बलिदान सबसे पहले 1857 की क्रांति में दिया था। इन्होंने मेरठ से सबसे पहले 1857 की क्रांति में सबसे पहले इन्हीं के द्वारा विद्रोह किया गया था। और अंग्रेजों ने ये कहा था कि मतलब कि जो चर्बी वाले कारतूस थे, इनको कहा था कि तुम इसको मुंह से खोलो। मुंह से खोलने से क्या है कि अपने लोग का धर्म नष्ट हो जाता है। तो क्यों? इसलिए क्योंकि के
क्योंकि ये अपन लोग हिंदू धर्म से हैं और उसमें है जो सुअर और गाय की चर्बी से बने होते हैं। तो गाय की चर्बी के बने होते हैं, जिससे मुंह से खोलने से अपना धर्म भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि अपन लोग गाय को पवित्र मानते हैं और गाय को माता भी मानते हैं इसलिए। और जो सुअर है वो अपन के लिए बहुत नीच जाति का है, जिसको अपन लोग छूते भी नहीं है। इसलिए मंगल पांडे ने है जो उसको अपने मुंह से उसको खोलने से मना कर दिया था, तो उनको वहीं पर फांसी दे दी गई थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को इस क्वेश्चनों के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी और आपका परीक्षा परिणाम भी अच्छा आएगा। 25वां क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला है जो राज्यपाल कौन थी? हमारे भारत में जो पहली महिला राज्यपाल है तो वो सरोजिनी नायडू थी। तो अभी वर्तमान 2025 में भारत का राज्यपाल कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26वां कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? मतलब माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। 28वां क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, तो दयानंद सरस्वती ने। 30वां क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। एक क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और हर बार पेपर में भी पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगाकर याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? हमारे आधुनिक भारत में है जो वास्को डी गामा भारत आया तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल जो यूरोप में पड़ता है। तो सबसे पहले तो वास्को डी गामा ने किसी की सहायता ली थी, क्योंकि जब हमारे देश में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन होता था, तो जो हमारे कर्नाटक राज्य के या केरल राज्य के लोग हैं तो इन लोगों को पैसे देते थे और माल भी उनको देते थे। तो जो भारत के उत्तर से जाते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने इनको छेड़ना यानी कि उनका माल लूटा प्रारंभ कर दिया था। तो ये यूरोप के लोग हैं जो वहाँ से आने बंद करके अब बंद हो गया था, उनका व्यापार बंद हो गया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब नया रास्ता खोजना पड़ा था। तो इसलिए वास्को डी गामा ने एक नया रास्ता खोज निकाला था। अफ्रीका से होते हुए गुजरात के यहाँ पर आते थे। उनकी एक व्यक्ति ने मदद की थी, जिसके तहत वे वास्को डी गामा भारत की खोज कर पाए थे। इसलिए इनको कहना कि भारत की खोज करने वाले वास्को डी गामा थे 1498 में। वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। हवा महल कहाँ स्थित है? तो अब हवा महल है जयपुर में स्थित। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 35 कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी। अगला क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 38वां क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? जो दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थित है उसका नाम है विजय घाट। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन तो सभी लोगों को याद है कि महर्षि वेदव्यास। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने। चाणक्य किसके गुरु थे या किसके प्रधानमंत्री थे? जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चाणक्य के बारे में आप लोग जानते हो, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है
कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन 42वां है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना था? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 43वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन 44वां है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 45वां कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के नाम से तो जापान। अगला क्वेश्चन 46वां है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 47वां क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटे राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य तो गोवा है, जो सबसे छोटा राज्य है, दक्षिण में पड़ता है महाराष्ट्र के नीचे। तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा बहुत ही प्रसिद्ध राज्य, गोवा महाराष्ट्र में पड़ता है, दक्षिण में। गोवा एक समुद्र तटीय राज्य है। 48वां क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? देखिए, हर राज्य के उनके त्योहारों के बारे में तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि त्योहार, लोक नृत्य, इन सभी के बारे में क्वेश्चन एक में आते ही आते हैं। तो ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो केरल का। अगला क्वेश्चन 49वां है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? यानी कि हमारे भारत की राजधानी जो दिल्ली है वो कब बनी थी? तो 1911 में है जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। देखिए, तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं और वीडियो को छोड़कर चले जाते हो। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।